and this whole series is about the consistency in public. So I am recording my videos daily. This is day 5. आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड वो थॉट जो आया बनाने का, और वो गैप आ सकता था, बट वो जो बनाने का थॉट आया उसमें व्हाट आई रियलाइज़ कि यही चीज़ तो मुझे दिखानी है कि ऑथेंटिसिटी, यानी कि आपका मन नहीं कर रहा है लेकिन आप तब भी एक पर्टिकुलर वीडियो को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो बेसिक डिफरेंस आता है कि आपका मन नहीं कर रहा है तो आपने गैप आ गया। ठीक है, और आपने समझा कि नहीं, जो मुझे करना है काम वो करना है, जिसमें कि आपको सॉलिड एक्शन एनर्जी अपनी लेके आनी है, और वो तब पता चलेगा कि उसकी वैल्यू आपको समझ में आ जाए। और आपको समझ में आ जाए, जैसे मुझे समझ में आ गया कि लाइक यार, जो मैं कंसिस्टेंसी चैलेंज ले रहा हूँ फॉर दिस माई होल चैनल, दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी, where I provide people accountability and people to stay consistent. जो कंसिस्टेंसी है, जो ब्रेक होती है, वो ब्रेक इसलिए होती है कि क्योंकि आज वो चाहे मन नहीं कर रहा होता है, यार आज थोड़ा सा थक गए हैं, ये वाली चीज़ हो सकती है। तो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, बट द पॉइंट इज़ आप वो वीडियो बना रहे हो और वो कंसिस्टेंट रह पा रहे हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? कंसिस्टेंट रह पा रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर वहाँ पे ब्रेक आ रहा है, उस ब्रेक में अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाए, थोड़ा सा पुश मिल जाए, जैसे अभी मेरे को कोई पुश करने वाला नहीं है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो बिकॉज आई डू लाइक self talk with myself lot, and also एक बात बोल सकता हूँ, मेरी सिस्टर मेरे लिए अकाउंटेबल है यहाँ पे, तो मैंने उसको भी पुश करता रहता हूँ कि तुम वीडियोस बना बना के डालो, तो वो भी मुझसे पूछती है कि तुमने डाली कि नहीं डाली। तो यहाँ पे एक नेचुरल वे में एक अकाउंटेबिलिटी बन रही है। वो मेरे को पूछती है, मैं उसको पूछता हूँ, अच्छा मैं नहीं डालता हूँ तो ठीक है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। पहले मैं चिढ़ जाता था पहले, लेकिन अब नहीं चिढ़ रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। यार वो बंदा अगर आपसे पूछ रहा है, एक बार ही आपको याद दिला रहा है, कैसे भी याद दिला रहा है, आपको रिमाइंडर अगर आ रहा है उस चीज़ का, तो उसने बहुत नुकसान होने से बचा दिया। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, इसका महत्व, इसका जो वजन है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक बोलोगे अभी तक क्या कर रहे थे? ठीक है, तो ये वीडियो या नेचुरल फॉर्म में मैंने बनाने के लिए, तो द पीपल हु हैविंग अ टाइम, दे कैन सी द कंसिस्टेंसी जर्नी। हो सकता है कि आपको वीडियो का कुछ स्टार्टिंग वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा हो, आप लास्ट में आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वीडियो थोड़ी रैंडम है। तो इसमें लाइक आई एम पुटिंग माई थाट्स अबाउट द डेली। कुछ वीडियोस में डालूंगा जो कि थोड़ा सा लाइक एकदम पैटर्न फॉर्म में होंगी, इस तरीके से होंगी, पर ये वीडियो में थोड़ा सा रॉ रखना चाहता हूँ, ताकि आपसे एक तरीके से मैं बात करूँ, जैसे एक लाइव कॉल पे इंसान आपसे एक दूसरे से बात कर रहा होता है, उस तरीके से मैं आपको समझ के बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ बैठे हुए हो और आप उस कहीं स्टक हो, आपको वो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और ये टर्म्स आप थोड़ा सा लाइक आप इससे उतना मतलब कि आपका माइंड थोड़ा फियरफुल है इन सब चीज़ों से, कि यार कंसिस्टेंसी हो ही नहीं पाती, इसलिए उसको छोड़ो, जब मन करेगा तब बनाएंगे। लेकिन उसमें होता क्या है ना, जब मन करेंगे तब बनाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, फिर वो रिग्रेट होता है। तो जो रिग्रेट जो होता है, अगर वो रिग्रेट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिग्रेट अगर हो रहा है ना, तो वो एक तरह की फीलिंग बार बार अंदर क्रिएट करता है, जिससे कि वो फीलिंग अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू नो डैट माई फ्रेंड, कि वो फीलिंग अच्छी नहीं होती है, वो फीलिंग बहुत ख़राब होती है। मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, अरे यार लाइफ में क्या ही रखा है, कुछ नहीं रखा है, कुछ भी, मतलब वाई शुड आई पुट माई एफर्ट्स, है ना। मैं करता हूँ बार बार, दोबारा से सेम ट्रैक पे आ जाता हूँ, करते करते करते, मतलब एक हफ्ता कांस्टेंट रहा, उसके बाद दोबारा से उसी जगह पे आ गया, फिर वो पिट रहा है, दोबारा उसी जगह पे आ गया। तो
मैंने इसके लिए छोटी छोटी शॉर्ट बनाई थी, आई विल शेयर वन मोर टाइम। जब भी आप अपना काम कर रहे हो दोबारा से सेम पोजीशन में आ जा रहे हो, या तो आप वो पर्टिकुलर लेसन लेट गो नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे सपोज फेलियर के साथ अटैचमेंट और सक्सेस के साथ अटैचमेंट, ये दोनों ही अटैचमेंट जो हैं हमारे को बार बार सेम ट्रैक पे सेम लूप पे लेके आते हैं। दोबारा से बोलूँ, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ये सपोज मान लो सोनू है कोई नाम का लड़का, ठीक है, सोनू ने काम चालू किया और वो जब भी थोड़ा सा कमाता है और जैसे उसने थोड़ा सा कमाया और वो दोबारा से उसका खर्चा होना चालू हो गया इससे, तो उसे 30,000 रुपये कमाए, दैट्स टेक एन अमाउंट, उसने कमाना चालू किया, 30,000 रुपये चालू किया, और फिर उसको दिमाग में आया बड़े मोबाइल ले लेते हैं, घर के लिए कर देते हैं, थोड़े से बिजली बिल पे कर लेते हैं, सब चीज़ करते हैं, फिर देखते हैं कि बैक टू जीरो सिचुएशन। फिर इस बार उसने सोचा कि नहीं, इस बार 30 नहीं, थोड़ा सा मैं बड़ा प्रोजेक्ट ले लूँगा, 50,000। तो 50,000 में भी सेम हुआ कि इस बार यार थोड़ा सा PS5 नहीं था मेरे पास, तो मैं थोड़ा गेमिंग वाला चीज़ लेता हूँ, फिर गेमिंग वाले में उसने चला, और अचानक से कोई एक ऐसा खर्चा आ गया जो वो रोक नहीं पाया अपने आप को, मना नहीं कर पाया उस चीज़ के लिए, या उसको डिले नहीं कर पाया उस खर्चे को, तो उसने वो खर्चा कर दिया, तो बैक टू दोबारा से पोजीशन पे आ गया। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, इस बार ये 1 लाख का गोल रखते हैं, इस बार 1 लाख रुपए कमाएंगे। तो 1 लाख का गोल रखा इस बारी, और इस बारी जो है जैसे ज़्यादा पैसा आया, क्योंकि जब पैसा आ रहा है ना तुरंत, तो उसके अंदर की जो डिज़ायर्स हैं जो पहले सप्रेस थी, जब पैसा नहीं रहता है, जब पैसा आता है तो वो डिज़ायर यहाँ तक आ जाती हैं, तो वो पहले यहाँ रहती हैं, फिर ऐसे एकदम से ऐसे आ जाती हैं, अच्छा पैसा आ गया, एक लगा भाई इसको कैसे खर्च करना है। तो क्योंकि अंदर की जो अफर्मेशन समझ रहे हो ना, जो बार बार रिपीट हो रही चीज़ें, ठीक है, उसको स्टॉप करना पड़ता है, थोड़ा बैठ के अपने आप से बात करोगे नहीं, ये समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है अपने आप को कि पर्टिकुलर जो मैं ये कन्वर्सेशन बोला कैसे खर्च करना, नहीं, कैसे मैं अपना इस पैसे को कैसे संभालना है, कैसे इसको मैनेज करना है अच्छी तरीके से, कैसे इसको ग्रो कराना है, ठीक है। बिकॉज मनी के बारे में जो मैं समझा हूँ, मनी इज़ एन एनर्जी, इज़ अ प्योर एनर्जी, एंड वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। वो आपके पास भी जो आ रहा है वो सर्कुलेट होकर चला जाएगा, वो आपका नहीं है, आप उसको संभालते हो और उसको ग्रो कराते हो। जो रोक के रखा हुआ है, डेट इज, देखो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड दैट थिंग। आई नो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट आई वांट कि जब ये टॉपिक उठाई है, क्योंकि स्टोरी का पार्ट है, उस स्टोरी में वो जैसे 1 लाख रुपए तक कमा रहा है, तो बार बार उसके पैसे दोबारा खर्च हो जा रहे हैं। तो इस बार उसने EMI पे उसने पैसा ज़्यादा आया, तो इस बार ये डिज़ायर इतने ज़्यादा उठे हैं कि उसने EMI पे ज़्यादा खरीद लिया। तो पैसा जो सर्कुलेट हो रहा है ना, आपका पैसा नहीं है, आप उसको मैनेज करते हो और उसको कहीं कहीं लगाते हो और वो ग्रो होता चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट अप्रोच एंड राइट माइंडसेट। अगर आप इस तरह से जाते हो, नहीं तो आप इस वाले डायरेक्शन से जाओगे, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपके डिज़ायर्स उठने चालू हो जाएंगे और आप दोबारा से EMI लेने लग जाओगे, बड़ी चीज़ खर्च करने लग जाओगे। मैं नहीं बोल रहा कि रिस्क मत लो, बट रिस्क का एपेटाइट है ना, जब जैसे मैं अपने हाथ को यहाँ तक मोड़ सकता हूँ, जैसे मुझे पीछे से कुछ उठाना है, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, इतना रिस्क ले रहा हूँ कि मैंने इसको पूरा यहाँ तक घुमा दिया, तो ये रिस्क नहीं है, ये ब्लंडर है, ठीक है। तो मुझे इतना ही रिस्क लेना है ना, तो इतना सा रिस्क लेना है कि मैं यहाँ से उठा के इसको उठा लूँ, ठीक है। नहीं तो मैं इसको घूम के उठा के और फिर मैंने इसको ऐसे उठा लिया, दैट इज़ ओके। बट मैं यहीं पे इसी पोजीशन में उठा करके मैं इसको पूरा वैसा कर रहा हूँ और वगैरह, तो फिर मेरे को इसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, मेरा कंधा टूट जाएगा कंधा नहीं तोड़ना है। तो इस चीज़ को हमें समझ के चलना है। और मतलब मन क्यों नहीं कर रहा था मेरा वीडियो बनाने का, क्योंकि लाइक जैसे वीडियो डाल रहा हूँ तो 1 या 2 व्यूज़ आ रहे हैं, 3 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मैंने जो नोटिस किया, ठीक है। मैं उस पर भी आता हूँ कि लाइक कैसे मैं आपको स्क्रीन बोर्ड ही शो कर दूंगा कि लाइक कैसे देखो मेरा डैशबोर्ड। लेकिन लेट्स कंप्लीट दिस स्टोरी। तो 1 लाख कमाया तो दोबारा से वापस आ गया, ठीक है। तो अनटिल अनलेस कि जब मैंने आपको पॉइंट ग्राफ बताया, आपको दोनों चीज़ें लेट गो करनी है। आपको जब यहाँ पे हो तो आपको ये भी लेट गो करना है, यहाँ पे हो तब भी इसको लेट गो करना है आपको, ठीक है। तो इसको एक थोड़े से ग्राफ के साथ समझेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। तो आपको मैं एक थोड़ा ग्राफ की तरफ समझाता हूँ, ठीक है। तो सो हियर वी आर, तो आई होप यू कैन एबल टू सी द स्क्रीन। तो जैसे आप ग्रो कर रहे हो, आप यहाँ तक ग्रो कर रहे हो, ठीक है, फिर दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाते हो। दिस इज़ दैट सेम पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे आ जाते हो। फिर आप थोड़ा सा जा रहे हो, फिर आप उसी पोजीशन पे आ जा रहे हो। इस बार ही आपने EMI भी ले लिया, तो आप बहुत नीचे चले गए। फिर आपने आपको को मोटिवेट किया, फिर ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, फिर आप नीचे आ गए नीचे आ गए नीचे आ, फिर नीचे गिर गए धड़ाम से, यानी बैक टू बैलेंस जीरो हो जा रहा है हर बारी, ठीक है। आप अच्छा खासा कमा रहे हो, 30 जैसे सपोज यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है। तो ये ना, ये कंसिस्टेंटली आप अगर 5 लाख पे या 10 लाख पे भी चले जाओगे तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी until unless you won't able to लर्न। जैसे यहाँ पे जो चीज़ हो रही है, ठीक है, और ये सिचुएशन बार बार आ रही है, ठीक है, ये सिचुएशन बार बार आ रही है, तो इसको ऐसे यहाँ समझते हैं। जैसे सपोज ये एक लाइन है, यहाँ से आप इसको हिट करते हो और फिर आप वहीं सिचुएशन आ रहे हो, हिट कर रहे हो और सिचुएशन नहीं आ रहे हो, स्विच कर रहे हो, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे हो। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, यू नीड टू एक्सेप्ट द डुअलिटी ऑल्सो, ठीक है। यू नीड टू एक्सेप्ट द डुअलिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो, कि लाइफ में दिन है तो रात है, अच्छा है तो ख़राब है। आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में आपको सैलरी भी मिल रही है, तो वहाँ पे गॉसिप्स और पॉलिटिक्स भी आप इज़ द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर गेम। तो जो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं वो सिंगुलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, ठीक है। वो पूरी एक बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, तभी वो इरिटेशन आ रहा है, तभी वो परेशानी आ रही है। सो वंस यू अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंड मतलब समझ रहे हो द डुअलिटी, तो आपको फिर चिड़चिड़पना नहीं होता है, ठीक है। तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा आप उससे तुरंत निकल जाओगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अभी बता रहा हूँ तो मेरे को नहीं होता चिड़चिड़ापना, मेरे को भी होता है, बहुत होता है। और जब बहुत एक्सट्रीम पे होने लग जाता है, तो व्हाट आई डू इज़ आई सिट इन मेडिटेशन, आई आस्क माई सेल्फ, क्या तुम सिंगुलैरिटी में जा रहे हो या डुअलिटी को तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो ये लाइफ की जो डुअलिटी है, दिन और रात है, अच्छा है बुरा है, अगर स्वीट अच्छा बोलने वाले हैं तो ख़राब बोलने वाले भी हैं, और अच्छा हो रहा है तो ख़राब भी हो रहा है आपके साथ में, तो ख़राब को भी आप एक्सेप्ट करते हुए चल रहे हो। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स विल वर्क। तो जैसे ही आप इस डुअलिटी को, इस पॉइंट पे जैसे ही आप समझना चालू करते हो, है ना, तो वैसे ही आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेयर यू नीड टू लेट गो एंड एक्सेप्ट द थिंग्स। तो वो बंदा जो 1 लाख रुपए जो क्रॉस नहीं कर पा रहा है यहाँ से, तो ये जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, अच्छा ठीक मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि इस क्या बोले, चिक चिक पिक पिक मच मच, है ना, ये रहेगा लाइफ में। और इसको जब आप स्वीकार करते हो, हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पे सफाई है तो यहाँ गंदगी भी है, और ये ठीक है, ये पूरी धरती है, ये उसका पार्ट है, ठीक है। तो अच्छा ख़राब सब चीज़ों को आप अगर एक समानता के साथ देखोगे, है ना, तो आप बहुत ही इजी वे में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप हमेशा करेक्शन मोड में रहोगे, सही करना है, ये करना है, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतना करो, मैं नहीं बोल रहा कि करना ही छोड़ दो, जितना आप कर सकते हो करो। और अपना टारगेट सामने रखो, ताकि आप अपनी लड़ाई भी चूज़ करो कि छोटी एनर्जी में आपको अपना टाइम वेस्ट करना है या फिर आपको आगे बढ़ना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आप जैसे ही लेट गो करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, फिर आप यहाँ फंसोगे, फिर आगे बढ़ते जाओगे, फिर आप फंसोगे, एकदम से आप यहाँ नीचे नहीं आओगे, आप यहाँ तक जैसे यहाँ तक गिरोगे, जैसे सपोज आप ऐसे करें और यहाँ से थोड़ा है, यहाँ तक आओगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा इस पॉइंट से भी आप नीचे आने लग जाओगे, इस पॉइंट से आप नीचे नहीं आओगे, समझ रहे हो, इस पॉइंट से आप नीचे नहीं आओगे यहाँ तक, तो यहीं से आप ऊपर चले जाओगे। आपको स्क्रीन दिख रहा हो, आप यहाँ से व्हाट हैपेंड,
ग्रीन, तो यहाँ से आप वैसे ऊपर उठ जाओगे, फिर नीचे उठे, यहाँ से ऊपर। यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ पे डुअलिटी एक्सेप्ट कर लिया था। और ये पॉइंट्स हैं, जो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया। इस वाले पॉइंट में बार बार आप यहाँ तक तो आ जा रहे हो, ठीक है, लेकिन बार बार आप खर्चा कर दे रहे हो, और बार बार आप बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीद ले रहे हो, EMI पे चीज़ें उठा ले रहे हो, समझ नहीं रहे हो आप चीज़ों को कि मुझे थोड़ा रोक के रखना है। रोक के रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने डिज़ायर मार दूँगा, मेरी जीने का कोई हक नहीं वगैरह नहीं है, लेकिन फ्यूचर तक आपको रहना है ना, जिंदा रहना। आपको नहीं पता कि कब तक ज़िंदगी चलेगी, ठीक है, आपको नहीं पता कब तक ज़िंदगी चलेगी। तो उस चीज़ के लिए आपको उस चीज़ को प्लान करके चलना है, आपको उस तरीके से समझ के चलना है, अपना उतना सेविंग करके चलना है आपको, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा पहले ये थॉट रहता था कि यार अपना उड़ाओ, मस्त करो वगैरह करो, तो उससे मेरी सेविंग कम होती थी। बट अभी आई अंडरस्टैंड कि नहीं, आई नीड टू सेव ऑल्सो, एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई द मनी एज वेल, एंड टू ग्रो माई मनी एज वेल, बिकॉज ऑफ माई बैकअप, माई सिक्योरिटी। एंड इस चीज़ के लिए मैं मितेश खत्री सर को, जो मेरे मेंटोर हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने लाइक ये माइंडसेट थोड़ा पूरा चेंज कर दिया इस चीज़ का, कि लाइक यू नीड टू लाइक वर्क फॉर इट, फॉर योर थिंग, एंड अपने जो डिज़ायर्स हैं, अपनी जो नीड्स हैं, उनको कैसे फुलफ़िल करना है, आपको डिपेंडेंसी हटानी है। तो एनीवे, मैं किसी और दिन उस टॉपिक को टच करूँगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाए, जैसे अगर आप ये वाले पॉइंट पे अगर बार बार आप स्टक हो रहे हो, स्टक कर रहे हो, तो डुअलिटी आप एक्सेप्ट करना चालू करो, ठीक है। और दूसरा, आप ये समझो कि चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं, ऐसी चलती हैं, ठीक है। तो यू नीड टू ग्रो योर सेल्फ, एंड ये वाला प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा तुरंत का तुरंत, तो और आप कमाते चले जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे आप इसलिए नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ज़िंदगी में और कुछ नहीं रखा है, बस अपना जो कमाओ उड़ाओ। नहीं भैया, तुम्हें नहीं पता कि तुम कब तक ज़िंदा है, तो तुम सोचो कि कल परसों या फिर एक हफ्ते तक, लेकिन एक हफ्ते तक देखा कि भी जिंदा रह गए, फिर उसके बाद वगैरह रह गए। तो ये सिचुएशन बार बार होती जाएंगी, आती रहेंगी, ठीक है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन, एंड मज़े करने के लिए है, बट उस मज़े को अच्छे से करने के लिए यू शुड हैव अ बैकअप। और फंड अगर अच्छा होगा तो उसमें एक एड ऑन हो जाएगा, एक बोनस हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत डीप में जाके क्वेश्चन अगर अपने आप से पूछते चले जाओगे, तो लास्ट में जो चीज़ आएगी वो ये आएगी निकल के, कि आप जो है बहुत ही आपका माइंड जो है आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आपको वो एफर्ट ही नहीं मारने दे रहा है, आपको आराम तलक वाली ज़िंदगी में घुसेड़ के रखा है कि यार उसको ख़तरा लग रहा है, वो लाइक एक फियर बनाता है दिमाग में, जो कि प्रॉब्लम है भी नहीं, ऐसी स्यूडो प्रॉब्लम, नकली प्रॉब्लम, एक फेक प्रॉब्लम ऐसी बनाता है ताकि आप प्रोटेक्टेड फील करो, बट आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। ये एक हार्श रियलिटी है। आप काम करोगे, एफर्ट मारोगे, जो इंसान बहुत आराम तलक होता है उसको बीमारियां भी पकड़ने लग जाती हैं। तो यू नीड टू पुट द एफर्ट्स। जो लोग एफर्ट और काम काजी रहते हैं, जो काम करते हैं, वो तंदुरुस्त भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा आराम तलक रहते हैं और जो कि ये माइंड, जो लोग की लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन को बनाए हुए हैं, और कंफर्ट जोन इज़ व्हाट, जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको अगर ग्रोथ चाहिए, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कंफर्ट जोन छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कंफर्ट जोन थोड़ा सा और बढ़ा लो, थोड़ा सा और मेहनत करके बी कंफर्टेबल विद द चेंज। जो नया चेंज आ रहा है, नई ग्रोथ आई, मेहनत करना पड़ रहा है, तो उस मेहनत से एक तो आपका आप फिट रहोगे, मस्त रहोगे। दूसरा, आप ये भी समझोगे अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सेविंग करना ज़रूरी है, थोड़ा बैकअप बनाना ज़रूरी है, अपने मनी को एलोकेट करना ज़रूरी है, अपने उसको मैनेज करना ज़रूरी है, और आपको एक्चुअली उसको संभालना है आपको अच्छे से। यू गॉट माई पॉइंट। तो ठीक है, मैं ये किसी और दिन टॉपिक उठाऊंगा इस चीज़ को, बट लेट्स गो ऑन द यूट्यूब सेक्शन में जैसे मैं आपको अपना ये दिखाऊं, आप देख पा रहे हो, तो देखो ये आप वीडियोस देखो, तो ये वीडियोस देखो, ये वीडियो मैंने 25 जून को डाला है, ये मैंने 22 दिसंबर को डाला है, ये मैंने 23 दिसंबर को डाला है। व्यूज़ देख रहे हो आप, इसमें लाइक्स हैं। एक्चुअली इस वाले को तो मैंने शेयर किया था, कुछ लोगों को प्रमोट किया था,
और ये वाला 23 दिसंबर को डाला है, ये फिर ये 24 को डाला है, ये 25 को डाला है, ठीक है। तो ये 2025 में डाला है जून में, फिर दिसंबर में, फिर ये कंसिस्टेंसी जो मैं अभी कंसिस्टेंसी इन पब्लिक चैलेंज वाला ले रहा हूँ, तो ये है। तो इसमें देखो एक है, 3 आ रहे व्यूज़ आ रहे, 1 आ रहे, तो थोड़ा दिमाग गया व्यूज़ की तरफ, बट मुझे दूसरे बेनिफिट्स भी समझ में आए। जैसे मैंने एक फ़ीडबैक लिया, मेरे एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि लाइक कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपने इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, और दूसरा अपने फीडबैक वाले को जो भी दे रहा है, आपको जो भी अकाउंटेबल और आपको दे रहा है, वो बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, बट यू नीड टू टेक इट ग्रेसफुली। दैट इज़ द ब्यूटी। एंड अगेन मैं थैंक्स बोलूँगा जो लोग मेरे को फीडबैक दे रहे हैं, चाहे मेरी सिस्टर हैं, चाहे मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं, तो उनकी वजह से लाइक मेरी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दैट। ओके, तो हम कहाँ थे? यस, सो ये जो आप देख रहे हो ना व्यूज़, ये मतलब थोड़ा सा डिसहार्टन करते हैं, है ना। ये मतलब लगता है कि यार कि ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब थोड़ा सा वैसा मूड ऑफ करते हैं, दैट्स द राइट वर्ड, मूड ऑफ करते हैं। तो उसके लिए व्हाट आई डिड इज़, जैसे मैंने ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करी थी, है ना। आई थिंक इट्स सेकेंड डे 2 में मैंने ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करी है। तो आई रियलाइज़ वन थिंग, दैट इज़ मुझे ऑथेंटिक रहना है, साथ में सिर्फ वीडियो बना के नहीं रखना है, उसमें 1% इम्प्रूवमेंट भी रखना है, 1% ग्रोथ भी रखनी है उस सब चीज़ों में। तो उसमें व्हाट आई अंडरस्टूड इज़, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियो सबसे पहले मैं एल्गोरिथम के लिए बना रहा हूँ, तभी तो मुझे समझ में आएगा अच्छा ठीक है ये ग्रोथ हो रही है, तभी तो आप भी मुझ पर ट्रस्ट करोगे कि अच्छा ठीक है हाँ ग्रोथ हो रही है इस बंदे की। तो ये जो वीडियोज़ हैं, यूट्यूब की एल्गोरिथम को पता चलना चाहिए दिस चैनल इज़ अबाउट अकाउंटेबिलिटी, दिस इज चैनल अबाउट कंसिस्टेंसी। कोई अगर स्टक है अपनी लाइफ में, कैसे उसको ग्रोथ मिल रही है अपनी लाइफ में, तो दिस चैनल विल बी गेट एक्नॉलेज्ड बाय द एल्गोरिथम, एंड that's how the channel YouTube will boost my videos to the main section where I will get millions of views. So this is what my main thing is, to help the AI, to help the algorithm, YouTube algorithm to boost, मतलब उसको हेल्प करना to boost my videos, क्या बोलेंगे, boost my videos, anyway, so boost my videos into the algorithm basically. Okay, so this is the whole thing. आप अगर शॉर्ट्स में देखोगे तो इन शॉर्ट्स आई एम गेटिंग गुड व्यूज़, ठीक है। शॉर्ट्स इज़ गुड, बट आई वांट कैसे इसको और ग्रो करा सकते हैं। तो इट्स द game of consistency plus optimization and realizing and implementing the right method. कुछ अच्छे से स्ट्रैटेजिस्ट से आप बात करो कि मेरा ऐसा चैनल है, नया चैनल है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अच्छा ठीक है मैं ये पर्टिकुलर प्रोसेस में जहाँ पे अटक रहा हूँ, कैसे मैं मतलब इस चीज़ से निकल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ बैठ के कैसे हो रहा है, तो मैं कुछ स्ट्रैटेजिस्ट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे कुछ टॉपमेट है, topmate.io है, वहाँ पे मेरी कंसल्टेंसी भी चलती है, तो मैं कंसल्ट करता हूँ वहाँ पे, और देता भी हूँ, मतलब मेरे से कोई बुक भी कर सकता है कॉल। तो वहाँ से हो गया, कुछ लिंक्डइन से हो गया, और दूसरा कुछ ChatGPT और AI से हो गया। तो जो वहाँ से उन लोगों ने मुझे कुछ टिप्स मिलते हैं, तो आई जस्ट इम्प्लीमेंट, अच्छा ठीक है मुझे ये करना है। तो द मेन थिंग इज मुझे अपनी जो वीडियोस बनानी है वो एल्गोरिथम के लिए बनानी है अभी स्टार्टिंग में, ताकि उसको समझ में आए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एनीवे, सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना है, बट आई फील लाइक मैंने इसमें अपनी वो मेन बात कह पाया हूँ जो मुझे कहनी थी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।
See you in the next video.